वीकली हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनके क्लोजिंग ट्रेड समझते हैं और साथ ही ये भी समझते हैं कि इस कमज़ोर बाजार में स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए। एंड क्लोजिंग ट्रेड्स की शुरुआत राजेश जी आपसे करना चाहेंगे। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपकी रेडार पर, और अगर आप कोई एडवाइस भी देना चाहें फेलो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, क्या राय होगी, किस तरह के पोर्टफोलियो या सिनेरियोज पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं और इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए? देखिए, मार्केट में आज जिस तरीके की इंटेंस सेलिंग प्रेशर देखने को मिली, काफी होप थी। ये दो तीन जो पॉजिटिव अनाउंसमेंट हमने पिछले दिनों में देखे, बजट, उसके बाद आरबीआई पॉलिसी, उसके बाद दिल्ली का इलेक्शन आउटकम करंट गवर्नमेंट के फेवर में। बट मार्केट में जिस तरीके का बिहेवियर एफआईआई का है और जिस तरीके से ग्लोबल फ्रंट पे जो टैरिफ ट्रम्प जो टैरिफ ट्रेड लगे हुए हैं, जिसके चलते एक अनसर्टनिटी का माहौल है, आ, वो कहीं ना कहीं मार्केट में एक डिस्कम्फर्ट यहाँ पे लाते हुए दिख रहा है और हम एक क्रूशियल जंक्चर के आसपास वापस ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि अभी को पैनलिस्ट ने बताया, 22,800 बिल्कुल वो एक क्रिटिकल लेवल है। अगर 22,800 टूट जाता है तो हमें लगता है कि ये गिरावट काफी इंटेंस और भी यहाँ से गहराते हुए दिख सकती है। एंड देन डाउनसाइड के लेवल 22,500 22,000 की तरफ भी खुलते हुए दिख सकते हैं। पर टाइम बिंग हमें लगता है कि अब आज जिस तरीके से एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में वापस मार्केट पहुंचते हुए दिख रहा है, तो यहाँ से एक पुलबैक को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। तो 22,800 अगर स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं तो यहाँ पे जो फ्रेश ट्रेड डिप्लॉय करना या यहाँ पे जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं उनके लिए शायद यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती, बट उसका कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। 23,150 के लेवल को अगर क्रॉस करते हैं अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में, तो ही वो वेंचर आउट करना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड करने के लिए लॉन्ग साइड का। टाइम बिंग अभी सेटअप नेगेटिव ही है। जब तक 23,150 नहीं क्रॉस करते, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हम 22,800 के लेवल को वापस रिविजिट करेंगे और वो लेवल टूटता है तो फर्दर और सेलिंग बढ़ते हुए दिख सकती है। ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में है, शॉर्ट करने में थोड़ा यहाँ पे कॉशियस तो रहना पड़ेगा, बट स्ट्रक्चर अभी शॉर्ट का ही है। मार्केट का टेक्सचर बियरिश है, तो जो स्टॉक आइडिया है वो शॉर्ट साइड का ही है। स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें क्योंकि मार्केट में जिस तरीके के मूव ऑलरेडी डाउन साइड में आ चुके हैं, तो शॉर्ट भी यहाँ पे रिस्की हो सकता है। लेकिन हमें लगता है कि अगर मार्केट में रिकवरी नहीं बनती तो जो स्टॉक आइडिया हमें लगता है वीक है, वहां पे फर्दर और गिरावट बढ़ सकती है। तो पहला स्टॉक यूनाइटेड स्पिरिट, यहाँ पे हमें लगता है जिस तरीके की वीकनेस है, फर्दर और गिरावट यहाँ पे बढ़ सकती है। स्टॉक में एक फॉलिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज को पिछले दो तीन ट्रेडिंग सेशन से ऑलरेडी स्टॉक ने ब्रीच किया हुआ है। तो हम यहाँ पे डाउन साइड के टारगेट 1350 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1420 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो शॉर्ट साइड में है वो है एसआरएफ स्टॉक। एसआरएफ में अगर हम देखें तो एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे होते हुए दिखा है। स्टॉक में जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों के एक रेंज का ब्रेकडाउन यहाँ पे बना है एसआरएफ में, शॉर्ट बिल्टअप है डेटा में, तो हमें लगता है ये डाउन साइड 2730 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2830 के आसपास। बट अगेन आई रिपीट, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए भी, क्योंकि मार्केट एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में है। अगर छोटा मोटा भी पुल बैक यहाँ बनता है तो रिस्क हो सकती है शॉर्ट साइड के ट्रेड में। तो जो हाई रिस्क टेकर है वही शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करे और वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एक्सपर्ट्स के एडवाइसेस को बिल्कुल माने। हाई रिस्क ट्रेडर ही इस वक्त बाजार में उतरने की चेष्टा करें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन कीजिएगा। दो कॉल्स बिकवाली की इस वक्त राजेश जी की तरफ से एसआरएफ के फ्यूचर्स में गिरावट है और गिरावट और गहरा सकती है। वहीं यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी सेल साइड स्ट्रैटेजी आती हुई। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल रुचित जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर इस वक्त? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कल दो स्टॉक्स है मेरे साइड से भी, बिकवाली की साइड है। सो प्राइमरली वही स्टॉक्स देख रहे हैं जो काफी वीक नो रीसेंट पुलबैक मूव में भी रहे। बैंकिंग स्पेस में से बंधन बैंक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर कंटिन्यूड है। आप पिछले कुछ समय में देखेंगे जो हमने 1000 पॉइंट का निफ्टी में पुलबैक मूव देखा था, उस समय ज्यादातर अच्छा पार्टिसिपेशन प्राइवेट बैंक से था। लेकिन विद द प्राइवेट बैंक्स बंधन बैंक में देखेंगे तो वो जो अंडर परफॉर्मेंस पिछले कुछ महीनों से दिखा रहा है वो कंटिन्यूड था और कोई भी स्ट्रेंथ ये स्टॉक का पुल बैक मूव के टाइम पे भी नहीं दिखा पा रहा है। सो आई थिंक ये एक साइंस ऑलरेडी वीकनेस के है, तो वो कंटिन्यू रह सकते हैं। 147 के ऊपर स्टॉप लॉस रखे बंधन बैंक के फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह है 138 के टारगेट्स के लिए। और मेरा सेकंड पिक रहेगा पूना वाला फिनकॉर्प में बिकवाली करने की सलाह है।
सिमिलर एक स्ट्रक्चर पूनावाला फिनकॉर्प में भी है, प्रीवियस स्विंग लोज ये स्टॉक को भी ब्रेक कर रहा है और लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी कंटिन्यूड रहा है। सो यहाँ पे भी जब मार्केट में पुल बैक मूव रहा है तो हमने कोई भी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग ऑफ लेट ये स्टॉक में हमें दिखी नहीं है। सो यहाँ पे भी हमें वीकनेस कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। पूनावाला फिनकॉर्प में 303 के ऊपर स्टॉप लॉस रखे शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी 282 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। सवाल से उनके ट्रेड जानेंगे। कुणाल जी, आप बताइए, क्या आप भी बिकवाली के ही सौदे आपके पास हैं? वेल डेफिनेटली बिकवाली का ही सौदा मेरे पास है। लग रहा है कि गाड़ी में रिवर्स गियर लगाने का थोड़ा सा मौका मिल रहा है। मारुति बेच के चलने की सलाह है। 12,800 के अराउंड फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। 12,925 के अराउंड आप फ्यूचर शॉर्ट करके चलिए। टारगेट की बात कर लेते हैं। 12,650 का पहला टारगेट है एंड वो जैसे ही ब्रेक होता है आपको 12,500 तक के भी लेवल ऐसे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मारुति फ्यूचर यहाँ पे 12,925 के एसएल के साथ बेच के चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, एक ही ट्रेड है कुणाल जी की तरफ से, मारुति को बेचने की सलाह है। आज शुरुआत देखिए ऐसी कोई खराब नहीं की थी, लेकिन जैसे दिन बीता है ना, गिरावट बढ़ती गई है और अब 1.25% नीचे शेयर है। 12,600 और 12,500 के ये दो टारगेट होंगे कुणाल जी की तरफ से। फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं पंकज पांडे, जो कि बहुत ही माइन्यूटली चीज़ों को देखते हैं और आपके लिए स्ट्रेटजी भी बनाते हैं। पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा देर से आपके पास आ रहे हैं। पंकज सर, ये समझना मैं आपसे चाह रहा हूँ कि अभी जो चर्चा चल रही है कि नहीं ट्रेड वॉर का इंपैक्ट है, इसके चलते बाजार में सेंटिमेंट खराब हो रहा है, लगातार 5 दिन से बाजार गिर रहे हैं, आपको लगता है कि ये हेल्दी रिएक्शन है या फिर बाजार थोड़ा ओवर रिएक्शन कर रहा है इस चीज पर? क्योंकि देखिए अभी डायरेक्टली भारत पर तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है ट्रेड वॉर का। इक्का दुक्का अगर हम सेक्टर को अगर छोड़ दें तो अगर मैं कुछ पॉजिटिव चीजों की बात करूं, बजट अच्छा है बाजार के लिए। ये चिंता थी कि बजट किस तरह का आएगा, टैक्स में रिलीफ दी गई, क्रेडिट पॉलिसी ठीक ठाक रही, रेपो रेट में 0.25% का कट करीब 5 साल के बाद वहां पर राहत मिली है। एक अच्छी चीज ये है कि हम जो वैल्यूएशन थोड़े से फ्रॉथी होने की बातचीत कर रहे थे, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। तो फिर टेंशन क्या है, बाजार फिर चल क्यों नहीं रहा है? तो देखिए, मेरे हिसाब से 2-3 चीजें हैं। एक तो जैसा आपका ग्लोबल बैकड्रॉप है वो वोलेटाइल है और वो कुछ समय के लिए वोलेटाइल रहने वाला है। अभी ट्रम्प इस टैरिफ को इकोनॉमिक टूल की तरह यूज कर रहे हैं या पॉलिटिकल टूल की तरह यूज कर रहे हैं। आई थिंक वो 1-2 महीना में हमको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सेंटिमेंट्स डेफिनेटली नेगेटिव है बिकॉज आपकी जो एफआई सेलिंग थी अक्टूबर में काफी ज्यादा थी, उसके बाद में आपने जनवरी में काफी इंटेंस सेलिंग देखी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सेंटिमेंट उसको लेके सॉफ्ट है। ऑन टॉप ऑफ इट जो अर्निंग्स हैं कुछ जगह मिस हुई हैं एंड बट मेरे हिसाब से उसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। जैसे आपने हाईलाइट किया, टैरिफ जो लगाए जा रहे हैं वो अदर कंपीटिंग ज्योग्राफीज पे लगाए जा रहे हैं और एक टैरिफ आर्बिट्राज इंडिया के फेवर में मेरे हिसाब से इवॉल्व होना चाहिए और या आगे जाके मैं देखूंगा कि इवॉल्व होगा। सो वो एक इंडिया के लिए मेरे हिसाब से सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। देखिए, डोमेस्टिकली कुछ चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट कर रही हैं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल कंपनी लाइक नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, अभी कंपनी 15% की ओवरऑल अर्निंग्स गाइड कर रही थी इस FY25 के लिए, और क्योंकि आपके इलेक्शन से इनकी 46% ऑर्डर बुक 2 स्टेट में थी, झारखंड में एंड महाराष्ट्र में, जहां पे हमने इलेक्शन देखा, उसकी वजह से उनके पेमेंट्स रुक गए और कहीं ना कहीं फिर कंपनी ने एग्जीक्यूशन को कम कर दिया। तो उसका एक इम्पैक्ट हमको ओवरऑल नंबर्स में देखा। अगर आप स्टॉक देखेंगे तो करीब आई थिंक 40-50% करेक्ट हो चुका है। इवन सेंटिमेंट्स के हिसाब से अगर आप देखिए, जैसे कि आज अगर आप अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर देखें, नंबर्स मेरे हिसाब से काफी अच्छे हैं अक्रॉस सेगमेंट्स, चाहे वो हॉस्पिटल हो, वहां पे उनके आरपॉब्स वगैरह काफी अच्छे हैं, ऑक्यूपेंसी बेटर हुई है, बट कहीं ना कहीं जो आप स्टॉक रिएक्शन देख रहे हैं वो थोड़ा एक अनरीजनेबल लग रहा है। तो मेरे हिसाब से कई एक हम दूसरे एक्सट्रीम में जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव रिएक्शन फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड ये कहीं ना कहीं सबसाइड जरूर होने वाला है। बट जब तक ये थोड़े ग्लोबल बैकड्रॉप थोड़े रिसाइड नहीं करते, तब तक मेरे हिसाब से हो सकता है कि ये चीजें ऐसे ही वोलेटाइल रहेंगे। एंड इसमें एक अगेन आपको अनरीजनेबल सेलिंग भी दिख सकती है सर्टेन पॉकेट्स में, जैसे मैंने हाईलाइट किया अपोलो हॉस्पिटल में हमें कोई रेड फ्लैग नहीं लगा रिजल्ट्स में, बट जो स्टॉक रिएक्शन है, सिमिलरली आयशर मोटर में जो थोड़ा बहुत मार्जिन का प्रेशर है उसमें से आधा मार्जिन प्रेशर रिवर्स हो जाने वाला है, बाकी वो प्रोडक्ट मिक्स का जो एडवर्स था वो उसकी वजह से था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा एक एडवर्स रिएक्शन भी चल रहा है। सेकेंड हाफ में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अर्निंग ग्रोथ थोड़ी बेटर होने वाली है कंपेयर टू फर्स्ट हाफ, बट जनरली एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि FY26 में
आपके अर्निंग्स नॉर्मलाइज होंगे। तो प्रॉब्ली हो सकता है कि एक और क्वार्टर या ये जो अगले 1-2 महीना चीजें थोड़ी सॉफ्ट रही, एंड आई थिंक ग्लोबली भी आपको चीजें कोई बहुत कंफर्ट करने वाली नहीं मिलने वाली। तो आई थिंक थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। अच्छे दिन आते हैं तो खराब दिन भी आते हैं, लेट्स लिव विद इट। लेकिन ब्रेक से पहले रचित जी आप कुछ कह रहे थे, आपको रोकना पड़ा था क्योंकि हम चले गए थे पीएम मोदी के संबोधन की तरफ, जो कि एआई समिट में कुछ कह रहे थे। आप अपनी बात पूरी कीजिए सर, और बताइए कोई ट्रेड अगर आपको समझ में आ रहा है वो भी बताइए। हालांकि हम बाजार में लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश जरूर देख रहे हैं इस वक्त। रचित जी, नेटवर्क चला गया। ठीक है, फिर से कनेक्ट करेंगे उनको। लेकिन इस वक्त निफ्टी है 23,000। अच्छा ठीक है, रचित जी आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। सॉरी, थोड़ा सा कनेक्शन में इशू था, मैं बात ज्यादा लंबी नहीं ठीक है, नहीं बताइए। देखिए, थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल है और इसके पीछे वैल्यूएशन, सेक्टर और रीसेंट नंबर्स तीनों है, और पेडिग्री का भी एक फैक्टर है। टाटा की एक कंपनी लेकर आया हूं मैं आपके लिए। टाटा पावर यहाँ पे अट्रैक्टिव लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। टाटा पावर पे आप यहाँ पे बाइंग करें। टाइम थोड़ा एक हफ्ते का लेके चले। स्टॉप लॉस करंट लेवल्स पे 338 का होगा और टारगेट जो है 374 का होगा। इन दो लेवल्स के लिए टाटा पावर में आप ट्रेड इनिशिएट करें। इन लेवल्स पे, इन वैल्यूएशंस पे एक अट्रैक्टिव बाइंग बेट लग रही है। तो दो सबने सेलिंग दी है और मैं अगेंस्ट द विंड थोड़ा सा सेल करने की कोशिश कर रहा हूं, बट अच्छा लगा तो ये लेकर आए हैं आपके लिए।